लाहौर एक बार फिर दुनिया के मुज़र सेहत शहरों में सरफहरिस्त, माहिरीन ने हदायत जारी कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त है, जिसका AQI 696 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का फ़िज़ाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जिसका AQI 162 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब माहिर माहौलियात ने लाहौर की फ़िज़ा को शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहिर माहौलियात ने शहर में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज होने और शहरियों को मास्क और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हदायत भी की है। इधर तिबी माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ाई मयार ख़राब होने के सबब नाक और आंख और गले की बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो ज़्यादा पानी पिएं और पानी से चेहरे को धोएं। पाकिस्तान का चीन की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फ़रोख्त करने वाली चीनी कंपनी BYD ने पाकिस्तान में भी BYD सेल और BYD एटो 3 मुतारिफ कराई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की, जिस दौरान चीनी गाड़ियों के पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने के फैसले का खैर मकदम किया गया। वज़ीर ख़जाना ने चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी स्विप मुआहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से गूगल के नायब सदर और आलमी सरबराह बराए हुकूमती अमूर करण भाटिया की भी मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात करण भाटिया ने रेगुलेटरी कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना गैर मुल्की बैंक के आलमी सरबराह बराए कॉरपोरेट से भी मिले। साथ ही इन्होंने वीज़ा कंपनी के रीजनल सदर से भी मुलाकात की। ओहदा संभालने के पहले ही रोज़ नए चीफ जस्टिस के अहम इक़दामात। इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रिक्विजिट कंपनी को असर नो तश्कील दे दिया। कमेटी की सदारत वो खुद करेंगे और इन्होंने दीगर अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर पीर को दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया। इन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को इंतजामी जजों का इजलास भी सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को तलब कर लिया और इस हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांग ली है। सबसे अहम यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। इसके बाद सोमोटिव प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है, जो अब तक जारी है। जस्टिस याहिया अफरीदी कह चुके हैं कि हाई कोर्ट जजेस के उठाए गए मामले का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जायजा लिया जाना चाहिए। भारत जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम सियाह कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि भारतीय काबिज अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दीगर इक़दामात कर रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि भारत को जान लेना चाहिए कि वो जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा।